जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज स्पेशल डे है तो मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला का एक तरफ मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने ममलिकत पाकिस्तान में मुझे जीने के लिए जहद दी, हौसला दिया, सांस दिए, मोहलत दी, मुझे ज़ुबान दी, मुझे हाथ दी, आंखें दी कि मैं तेरा शुक्र अदा करूँ। या अगर कुछ भी नहीं मुझे मिला तो कम से कम तेरी रज़ा, तेरा शुक्र कि मैं ज़िंदा हूँ। इन जानवरों की हजूम में मैं ज़िंदा हूँ। पावर ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक का राइट है, मेरा भी राइट है। लेकिन मेरे किसी लेक्चर को आपने नफ़ी नहीं, माइनस नहीं लेना। हल्के खुदा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो लाजमी बात है कि अपने एक मुस्बत तरीके से मेरे साथ कन्फ्रंट करे, या वन टू वन आए, मुस्बत मनफी तनकीद ना करे, राजक ना बने, क्योंकि रिज़्क़ अल्लाह ताला की देन है। और मेरी ये वॉइस घर घर तक पहुँचाएँ। ये चैनल का मकसद पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, एजुकेशनल है। इसमें किसी किस्म की सियासी मुदाखलत या मजहबी मुनाफरत का रंग ना दे और ना में शामिल है। ये खालिस एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और मकसद बिल्कुल भी आपकी वो पैसा कमाना या उस तरह नहीं है। जो मेरे नसीबों में लिखा है चैनल के निस्बत से मिल जाएगा, या किसी अल्लाह ताला किसी नेक बंदे के सुपुर्द कर देगा। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारा मकसद इकनॉमिकल पावर बनना है। इकनॉमिकल पावर, इकनॉमिकल पावर, इकनॉमिकल पावर। मुझे बारूद से खेलना क्यों सिखा रहे हैं आप? मेरे हाथ क्यों रंग रहे हैं? मुझसे वादा करने वाले मेरे खून का हिसाब दें, मेरे बच्चों का हिसाब दें जो कुर्बान हुए इस साइल के ऊपर। उन ज़मीन में गए हुए वो शहीदों का हिसाब दें। जो वादा किया गया था आपने मेरे खून से, मेरे टैक्सों से इतने इतने बड़े एम्पायर बनाए, इतनी इतनी बड़ी अपना आलीशान आपने कोठियाँ बना ली, आपने बंगले बना लिए, आपने अपने आप को एटमी मुल्क कहलवा लिया, आपने वजारतें ले ली, आपने अपने महल्ला सजा लिए, और इन रिटर्न मेरा मुल्क दिवालिया हो गया, मुझे मकरूज़ कर दिया। मुझे 3 वक्त के खाने से 1 वक्त के खाने के ऊपर आ गया। मुझे कहा गया कि मेहनत और जफाकशी हर चीज़ होती है, और आपके ऊपर हर हराम हलाल हो गया। आपके लिए रिश्वतें भी हलाल हैं, आपकी जुडिशरी भी हलाल है, हर चीज़ हलाल है। आप अदालतों में अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले भी करवा लेते हैं। गन पॉइंट के ऊपर पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर कब्जा भी कर लेते हैं, और अपने ही डिक्टेटरशिप में या अपनी ही लड़ाई में अवाम को कुर्बान कर देते हैं। एक जगह के ऊपर बैठ के आप इकट्ठे हैं और बाहर में अवाम की नूरा कुश्ती कराते हैं। कुछ शर्म करें, कुछ ख्याल करें इस कौम के ऊपर, इस नेशन के ऊपर। और मुझ जैसे बोलने वालों को मंजर से हटा देते हैं। उनका गोश्त कीमा कुत्तों को आगे मतलब इस तरह फेंक देते हैं, उनको मुल्क का हिस्सा ही नहीं समझते। अल्लाह खुदारा, अगर आपने भी अकल के नाहुन ना लिए तो आपका भी हाल वही होगा कि आपकी कब्र के ऊपर कोई फातह हानि नहीं करने आएगा, और एक बेज़मीर और बेनाम मौत का शिकार होंगे। लेकिन मेरे जज्बात सिर्फ उन मुसलमानों के लिए, उन पाकिस्तानियों के लिए हैं जो बेचारे दिन रात मशक्क़त करते हैं। उनको पता भी नहीं होगा 99% को कि आज क्या दिन है। आज 28 योम तकबीर, एक दफ़ा जनाब इस तरह सलूट करके मेडल, और ये भाई मुझे तो वो नहीं चाहिए। मेरी तो खुशी इसी में है कि अगर मेरे वालदैन घर में भूखे ना सोएं, मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, मेरी दवाई के पैसे पूरे हों, मेरे वालदैन की दवाई के पैसे पूरे हों, मेरा भाई भूखा ना हो, मेरे घर का साथ वाला घर अपना ना हो। मैं अल्लाह ताला के जो मोहलतियाँ सांसें हैं वो पूरी करने से पहले अपना हक अदा करूँ, कि मैं ये ना कहूँ कि हक तो वो था कि हक अदा ही नहीं हुआ, या लतीफ़ों और वो जुगतों की और वो उस तरह लोगों की तनकीद का कहकों की अपना नज़र हो जाऊँ कि मैं भी एक मेरी जैसे आया था वैसा ही चला जाऊँ। तो खुदारा अपने हाल पे के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के लिए सोचें, क्योंकि ये मेरे बहुत रेयर लेक्चर्स हैं, स्पीचेस हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैं बार बार करूँ। अगर ऑन रिकॉर्डेड मेरी ये रही तो ठीक है। इसमें से कोई भी स्टूडेंट पाकिस्तान की इकानमी को समझना चाहता है, या लिटरेचर को समझना चाहता है, या पाकिस्तान के मुल्की हालात के ऊपर देखना चाहता है, इंटरनेशनल मीडिया को देखना चाहता है, बहसीत कौम पाकिस्तान को देखना चाहता है, बहसीत नेशन देखना चाहता है, इकनॉमिकल अपना बहसीत स्टूडेंट देखना चाहता है, बहसीत बाप देखना चाहता है, बहसीत बेटा देखना चाहता है, बहसीत वफादार देखना चाहता है, बहसीत कानूनदान देखना चाहता है, बहसीत फ़ौज देखना चाहता है, बहसीत सियासतदान देखना चाहता है, बहसीत बेटी या वालिद या किसी शक्ल में भी। तो वो मेरे लेक्चर में से एक एक पॉइंट अहस करे, उनके नोट्स बनाए, उनको कंटेंट राइटिंग में लिखें, अगली नस्लों को ट्रेन करें, उनकी ज़हनी तमीर करें, उनको सोशल मीडिया के अच्छे कवानीन बताएं, मुस्बत बताएं। मुल्क और ये जो लेयर्स हैं, बादशाह, वज़ीर, मशीह,
जुडिशरी अदालतें इनसे लड़ने झगड़ने की या डायरेक्ट होने की या उनको तसादम के ऊपर मत हाँ ये ज़ुबान की पावर इस्तेमाल करने का तरीका बताएं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन खुदा रहमकुमुल्लाह के मेरे हर मुस्बत हर लेक्चर को हर एक चीज़ को मुस्बत ले, मनफी कोई ना ले, क्योंकि अगर आपने भी वही काम किया जो आपकी पिछली नस्ल करके गई है तो आपको माफ़ करने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ पे आपको सरेआम लोग बल्कि क्या करें कि आप अपना मुजस्समा बल्कि अपने जैसे हाकी के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि सोना चांदी हीरे भी चमका रहे हैं लोग, लान तान और पेशाब और ठुड्डे मार के जाएंगे आपको, क्योंकि उनको आप जैसे किसी मसीहा की कोई ज़रूरत नहीं जिसका रहन सहन एन अपनी रियायत या अपने लोगों के मुताबिक नहीं रखता। तो मैं जो मसीहा अपने आप को कहते हैं वो टैक्स चोरी का पैसा सारा पाकिस्तान में वापस लेके आए, सारी इंडस्ट्री का खाया हुआ पैसा वापस लेके आए, मेरे एक एक रुपया और मेरे टैक्स का एक एक हिसाब दें, एक एक पैनी का, अपने घरों में जाने वाली पेंशनों, अपने इदारों के ऊपर लगाए हुए पैसे, अपने कॉन्ट्रैक्ट में खाई हुई करप्शन, अपनी ही गद्दारियाँ, अपनी ही कॉन्स्पिरेसी में मारे हुए लोग, अपने ही वफादार और गैर वफादारी में कुचले जाने वाले लोग, अपनी ही लड़ाइयों में मेरे ही नौजवानों शहीद होने वाले नौजवानों का साथ दे, अपने ही वो बाहर के क्लैशों में मेरे शहीद होने वाले सिपाहियों का साथ दे, पुलिस वालों का साथ दे, आर्मी का साथ दे, तो कोई नहीं देगा। क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था कि ये मट्टी बहुत वफ़ादार है, लेकिन यहाँ के लोग वफ़ादार नहीं हैं। यहाँ पे जो भी बोलता है, जो भी मसीहा उसको कहा जाता है, उसका हाल यही होता है कि वो, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जहद दे, हिम्मत दे, विल पावर। मेरे जवानों मेरे साथियों लूज़ मत करें, मैं कोई लीडर की तरह नहीं बनना चाहता, लेकिन अपनी एक छोटी सी ज़िंदगी में, मुझसे ज़िंदगी में मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने बोया, जो मैं काट रहा हूँ, जो मेरे बड़ों ने बोया वो आप ना काटें। खुदा अपने आप पे रहम करें, रहम करें, रहम करें। अभी भी थोड़े सा वक्त है, सुधर जाएँ, ठीक हो जाएँ, नहीं तो वक्त मोहलत नहीं देगा। वक्त बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये दीमक की तरह चाट जाएगा, खा जाएगा, अपने आपके आने वाली नस्लों को सफ़ा हैसियत ख़त्म कर देगा। तो खुदारा सबके रिस्क सेहत के लिए दुआ करें, मेरे लेक्चर्स को कंस्ट्रक्टिव और एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करें, विल पावर के लिए यूज़ करें। और मैं बार बार कहता हूँ कि किसी स्टूडेंट ने कोई नतीजा हासिल करना है तो वो A to Z मेरे सारे टॉपिक्स, हर एक किस्म का लेक्चर बार बार देखे, बार बार देखे, स्टूडेंट्स ग्रुप को दे, बड़े से बड़े स्कॉलर PhD लेवल के स्टूडेंट को दे, हर रंग, हर नस्ल, हर जगह के ऊपर रहने वाले मुसलमान, गैर मुस्लिमों और हर जगह के ऊपर, हर दुनिया के रहने वाले हर जगह के ऊपर पहुँचाए कि ये भी एक दुनिया में ये भी एक वाइस है। तो अल्लाह ताला की ज़ात हर के ऊपर अपना करम करे, इज़्ज़त दे, शोहरत दे, इज़्ज़त दे, शोहरत दे, अच्छी रिस्क दे, अच्छी सेहत दे। तो मैं आप कंक्लूड करता हूँ कि अल्लाह ताला रहम करे इस सरज़मीन के ऊपर, इसको आबाद रखे, इसके सरहदों की हिफाजत करे, आर्मी की हिफाजत करे, मुसलमानों की हिफाजत करे, गैर मुस्लिम जो से मतलब फ़िक्र में रह रहे उनकी हिफाजत करे। हम मसलक दर मसलक तकसीम करने वालों का अल्लाह ताला अच्छी तरह से इम्तहान ले, और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों का भी अल्लाह ताला कला कमा करे, सियासी तौर के ऊपर लोगों को लड़ाने वालों का भी कला कमा करे। ABCDE नाम के से बदलने वाले बहरूपिये और बद किरदार लोगों से अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे, लोटों से महफूज रखे। वो लोग जो लीडरों को भी चूना लगा जाते हैं उनका भी बेड़ा कर देते हैं, और वो पार्टियां बदल के अपने ही बच्चों को आगे कर के वडेरों लैंडलॉर्ड को सलाम कर रहे होते हैं, और एक जफाकश का बेचारा अगर बेटा उनके साथ आ जाए, कोई घर बना दे, तमीर बना दे, उसको बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह ताला बर्दाश्त की भी हिम्मत दे। अल्लाह ताला से जब भी मांगे फजल रहम और अपना करम मांगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला मेरे लिए दुआ करें, मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें, मेरी सेहत के लिए दुआ करें, मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक अपनी ज़िंदगी की मुशाहदत में आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।